गुड इवनिंग। आप सभी का गुड इवनिंग स्वीकार है। कैसे हो? ठीक हो? वेरी। देखो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम स्टडी करेंगे एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग्स के बारे में, डायूरेटिक्स के बारे में और ओपियोइड के बारे में, और भी सब इम्पोर्टेंट ड्रग्स है जिसके बारे में हम यूटिलाइज आती है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो पहली आती है एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग। एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग्स के अंदर फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग, और एक आती है सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग। फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग्स की बात करें तो आइसोनाइजिड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड, इथाम्बुटेल। अगर सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग्स के बारे में हम बात करते हैं तो अमिकासिन आता है, पेरा अमाइनो कैप्रोइक एसिड आता है, सैलिसिलिक एसिड आता है, साइक्लोस्टेरिन आता है और इथाम्बुटोल इथेनेमाइड आता है। इस तरह से फर्स्ट एंड सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग्स के बारे में हम एक एक करके स्टडी कर लेंगे। देखिए एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग, एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग, एंटी ट्यूबरकुलिन, that is a first line anti tuberculin drug. first line anti tuberculin drug, फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग। फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग्स के अंदर आता है HRZE, HRZES, HRZES, आइसोनाइजिड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड, इथाम्बुटोल। क्या क्या आता है? आइसोनाइजिड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड, इथाम्बुटोल, और एक आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। इस तरह से 5 तरह की दवाइयाँ क्या है फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग के अंदर आती है। अगर फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग्स को पेशेंट लेता रहता है तो उसके अंदर एडवर्स इफेक्ट क्या आता है, उसके बारे में एक एक करके हम स्टडी करेंगे। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फर्स्ट है आइसोनाइजिड। इसके अंदर फर्स्ट क्या आ जाता है? आइसोनाइजिड। अगर पेशेंट के अंदर लीवर के अंदर क्या है कॉन्ट्राइंडिकेशन है या लीवर के अंदर डिजीज की कंडीशन है, तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर पेशेंट को क्या नहीं दिया जाता है? आइसोनाइजिड। इपेटिक इस कंडीशन के अंदर की पैरालिटिक। देखो कॉन्ट्राइंडिकेशन किसके अंदर है? पेशेंट के अंदर लीवर के अंदर डिजीज है। पहला कौन से कॉन्ट्राइंडिकेशन के ऊपर नहीं देते हैं? लीवर डिजीज। अगर पेशेंट कैसा है? लीवर डिजीज है, लीवर डिजीज वाला पेशेंट है तो उसको क्या नहीं दी जाती है? आइसोनाइजिड नहीं दी जाती है। दूसरा हिपेटोटॉक्सिसिटी। क्या है? पेशेंट के अंदर हिपेटोटॉक्सिसिटी वाले पेशेंट हो, ऐसी सिचुएशन है तो क्या है? हेल्थ वर्कर क्या करता है? उसका ऑब्जर्वेशन करता है। ऑब्जर्वेशंस के अंदर उस पेशेंट का जॉइंटिस देखता है और उसका हेपेटाइटिस देखता है। या हेल्थ वर्कर क्या करता है? हेल्थ वर्कर फर्स्ट वर्क करता है, उसके अंदर हेल्थ वर्कर पहला काम करता है उसका हेपेटाइटिस और जॉइंटिस, हेपेटाइटिस और जॉन्डिस के बारे में जानकारी जुटाता है, लेता है कि नहीं आता है। दूसरी इम्पोर्टेंट कंडीशन है, देखो आइसोनाइजिड क्या करता है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी करता है और
पेरिफेरल न्यूरोपैथी और न्यूराइटिस को करता है। आइसोनाइजेड क्या करता है? पेरिफेरल आइसोनाइजेड क्या करता है? पेरिफेरल पेरिफेरल न्यूराइटिस और न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूराइटिस और न्यूरोपैथी। पेरिफेरल न्यूराइटिस और न्यूरोपैथी कौन करती है? आइसोनाइजेड करते हैं। अगर पेशेंट के अंदर विटामिन B6 की डिफिशियंसी है, ये कौन से पेशेंट के अंदर विटामिन B6 या पायरिडॉक्सिन डेफिशिएंसी, अगर पेशेंट के अंदर विटामिन B6 की डेफिशिएंसी है तो पेरिफेरल न्यूराइटिस और न्यूरोपैथी को, ऐसी सिचुएशंस पे पेशेंट को प्रोफाइलेक्सिस के रूप में क्या दिया जाता है? पेशेंट को प्रोवाइड किया जाता है विटामिन B6 या पायरिडॉक्सिन प्रोवाइड किया जाता है। प्रोफाइलेक्सिस, अगर प्रोफाइलेक्सिस के लिए पेशेंट को क्या प्रोवाइड किया जाता है? प्रोफाइलेक्सिस के रूप में पेशेंट को विटामिन B6 या फिर पायरिडॉक्सिन क्या है? गिवन। पेशेंट को प्रोफाइलेक्सिस के अंदर क्या दिया जाता है? विटामिन B6 और पायरिडॉक्सिन पेशेंट को दिया जाता है। दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? दिया जाता है। उतार लीजिए फिर। दूसरा आता है रिफाम्पिसिन। सेकंड क्या आता है? रिफाम्पिसिन। सेकंड क्या आता है? रिफाम्पिसिन। अगर पेशेंट क्या है, रिफाम्पिसिन लिया जाता है तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर रेड कलर यूरिन आता है पेशेंट के अंदर, और अदर पेशेंट के अंदर रेड क्या होता है? रेड ऑरेंज कलर यूरिन एंड अदर रेड ऑरेंज कलर का क्या आता है? पेशेंट के अंदर यूरिन आता है कि नहीं आता है? सेकंड कंडीशंस पेशेंट के अंदर अदर क्या प्रॉब्लम होती है? अदर ये प्रॉब्लम होती है कि पेशेंट के अंदर है, सिक्रेशंस के अंदर है रेड कलर यूरिन एंड अदर सिक्रेशंस हुआ, उसका टीयर्स हुआ, क्या होता है? टीयर्स के अंदर, और उसके स्वेट के अंदर इस तरह के कलर एंड स्वेटिंग SWET, उसके स्वेटिंग के अंदर क्या है? इस प्रकार के कलर्स के अपीयरेंस दिखाई देती हैं। दैट इज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ए रिफाम्पिसिन। पेशेंट क्या है? रिफाम्पिसिन ले रहा है। नेक्स्ट है पायराजिनामाइड। अगर पेशेंट क्या है? पायराजिनामाइड क्या करता है? दैट इज द पायराजिनामाइड। अगर पेशेंट पायराजिनामाइड लिया जा रहा है तो ऐसे सिचुएशंस के अंदर पेशेंट को चेक किया जाता है, उसके पेशेंट के अंदर क्या है? प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस ना FEN हो तो इसके अंदर टॉक्सिसिटी कौन सी टॉक्सिसिटी? हिपेटोटॉक्सिसिटी। क्या होने की? हिपेटोटॉक्सिसिटी। आर्थरेल्जिया, दूसरी कंडीशन आर्थरेल्जिया, उसको क्या है? जॉइंट के अंदर दर्द होना, जॉइंट पेन होने की शिकायत रहती है। और जॉइंट पेन लेकर पेशेंट के, और हिपेटोटॉक्सिसिटी, आर्थरेल्जिया, दैट इज द जॉइंट पेन। और नेक्स्ट होता है पायूरिया, दैट इज द पायूरिया। ऐसी सिचुएशंस क्या है? पेशेंट के अंदर डेवलप होती है। पेशेंट के अंदर कौन सी सिचुएशंस के डेवलपमेंट होने का मोर चांसेस होता है? पेशेंट के अंदर है हाइपर यूरेशियमिया की कंडीशंस। क्या रहती है पेशेंट के अंदर? हाइपर यूरेशियमिया।
पेशेंट के अंदर क्या है, हाइपर यूरेशियमिया, हाइपर यूरेसेमिया, हाइपर यूरेशियमिया। और एलर्जिक रिएक्शंस जैसी कंडीशंस भी होने का चांस है। एलर्जिक रिएक्शन जैसी कंडीशंस भी पेशेंट के अंदर कभी कभार डेवलप हो जाती है। तो दैट इज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ए एडवर्स आइसोलाइजेट का एडवर्स रिफॉर्मेशन पायराजिनामाइड का एडवर्स इफेक्ट पड़ा। और नेक्स्ट है इथाम्बुटोल। क्या बराबर है, इथाम्बुटोल। इथाम्बुटोल, अब इथाम्बुटोल के अंदर क्या है, इथाम्बुटोल इथाम इथाम ब्यूटोल इथाम्बुटोल क्या कंडीशन है, इथाम्बुटोल। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इथाम्बुटोल के अंदर क्या है, आई के अंदर दिक्कत होता है। देखो इथाम्बुटोल रेट्रो रेट्रो और रेट्रो ओरिक्यूलरिस क्या होने के चांसेस होता है, रेट्रो ओरिक्यूलर्स होने के क्या होते हैं, ऑप्टिक न्यूराइटिस और रेट्रो बल्बुलर है। ऑप्टिक न्यूराइटिस कैसे सिचुएशन से लेके आएगा पेशेंट, रेट्रो बल्बुलर रेट्रो बल्बुलर और ऑप्टिक न्यूराइटिस, रेट्रोबल्बुलर और ऑप्टिक न्यूराइटिस जैसी सिचुएशन होती है। इसके अंदर क्या है, विजन्स के अंदर क्या है, प्रॉब्लम होती है। ऑप्टिक विजन डिस्टर्ब जैसी कंडीशन से देखने को मिलती है। इसके अंदर पेशेंट के अंदर एक और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स होती है कि पेशेंट के अंदर रेड और ग्रीन कलर्स के अंदर क्या है, पेशेंट क्या है, डिफरेंट पेशेंट नॉट डिफरेंट कलर कौन सा, रेड एंड कौन सा, ऑरेंज, रेड और ग्रीन। पेशेंट क्या है, रेड और ग्रीन कलर्स के अंदर क्या है, डिफरेंस करने में उसको काफ़ी तकलीफ होती है। ऐसी सिचुएशंस के कारण बच्चे के लिए ये नहीं दी जाती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन है मेरे दोस्त। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या करती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन कोज करती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या कोज करती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन कोज करती है ऑटोटॉक्सिसिटी। क्या कोज करती है, ऑटोटॉक्सिसिटी। स्ट्रेप्टोमाइसिन कोज ऑटोटॉक्सिसिटी, जिसकी वजह से ऑटोटॉक्सिसिटी की वजह से क्या प्रॉब्लम होती है, एट क्रेनियल नर्व क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। एट क्रेनियल नर्व क्या, दैट इज द एब्डुसेंट नर्व। एट क्रेनियल नर्व या फिर ठीक है, वेस्टिब्यूलोकोक्लियर नर्व क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, एट क्रेनियल नर्व। अगर दूसरी बात है, कॉन्ट्रांडिकेशन वाली सिचुएशन ये होती है। दूसरे कॉन्ट्रांडिकेशंस के अंदर क्या है, पेशेंट को अंदर है माइस्थेनिया ग्रेविस, और द्वितीय होता है इसके अंदर क्या है, कॉन्ट्रांडिकेशन के रूप में पहला आता है माइस्थेनिया ग्रेविस, MG।
माइस्थेनिया माइस्थेनिया ग्रेविस जैसे माइस्थेनिया ग्रेविस जैसे सिचुएशन और ट्रेमर वाली सिचुएशन के अंदर, और देखिए ट्रेमर ट्रेमर या पार्किंसन 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 जैसे सिचुएशन वाले पेशेंट के अंदर ये एडवर्स इफेक्ट के रूप में काम करती है। देखो अगर अगर फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग क्या करती है, फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग्स क्या है, रेजिस्टेंट होती है, तो ऐसे सिचुएशंस के अंदर पेशेंट को सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग दी जाती है। अब सेकंड लाइन सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग कौन सी है? सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग। अगर सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग के रूप में हम कौन कौन से देते हैं? अमीकासिन देते हैं। कौन सा देता है? अमीकासिन 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 पेरा अमाइनो बेंजोइक एसिड पापा पापा पेरा अमाइनो बेंजोइक एसिड पेरा अमाइनो साइक्लोसेरिन दे जाती है। क्या है? साइक्लोसेरिन केप्रियोमाइसिन और कानामाइसिन इथियोनेमाइड ये सेकेंड लाइन ये इस तरह के सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग थेरेपी के रूप में दी जाती है। चलो पता classifications of diuretics हैं। क्लासिफिकेशंस ऑफ डायूरेटिक्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। डायूरेटिक्स देखो क्लासिफिकेशन ऑफ डायूरेटिक्स क्लासिफिकेशंस ऑफ डायूरेटिक्स वह मेडिकेशन होते हैं जब उस डायूरेटिक्स मेडिकेशंस को देने के बाद में यूरिन का आउटपुट बढ़ जाता है। करने का मतलब सोडियम H2O का क्या लगता है? रिटेंशन, और इसका रिटेंशन होता है और यूरिन को आउटपुट को बढ़ा देती है। देखो क्लासिफिकेशंस ऑफ डायूरेटिक्स आर क्लासिफाइड इनटू पहली फर्स्ट देखो लूप डायूरेटिक कौन से है? लूप डायूरेटिक अब लूप डायूरेटिक के रूप में आती है प्रोसेमाइड फुरोसेमाइड लेसिक्स कौन सी आती है? फुरोसेमाइड लेसिक्स फुरोसेमाइड तो कहते हैं टॉर्सेमाइड। दूसरी कौन सी आती है? टॉर्सेमाइड कौन आती है? दूसरी प्रोसेमाइड आती है। फिर ये द्वितीयक आती है टॉर्सेमाइड। मैनिटोल के रूप में आती है। मैनिटोल के अंदर आती है। पहला है आइसोसोर्बिड कौन सी आती है? आइसोसोर्बिड है। कौन सी है? आइसोसोर्बिड है। लूप डायूरेटिक मैनिटोल और थायजिड डायूरेटिक्स हैं।
यूरेटिक थायजिड डायूरेटिक्स के रूप में पेशेंट को दिया जाता है क्लोरथाइजिड। कौन सी? क्लोरथाइजिड। क्लोरथाइजिड कौन सी दी जाती है? क्लोरथाइजिड दिया जाता है। थायजिड डायूरेटिक्स के रूप में पेशेंट को प्रोवाइड कौन सी जाती है? क्लोरथाइजिड। दूसरी दी जाती है पेशेंट को क्लोरथाइजिड। अगर पहली दिया जाता है तो दूसरे पेशेंट को दी जाने वाली मेडिकेशंस का नाम है क्लोरथाइजिड है। फर्स्ट दैट इज द क्लोरथाइजिड। क्लोरथाइजिड है क्लोरथाइजिड कौन सी है? क्लोरथाइजिड है। क्लोरथाइजिड इंडापामाइड है। सेकंड कौन सी है? इंडापामाइड। क्लोरथाइजिड इंडापामाइड इंडापामाइड क्लोरथाइजिड है और इंडापामाइड है। क्लोरथाइजिड है, इंडापामाइड है, मैनिटोल है, ऑस्मेटिक डायूरेटिक, लूप डायूरेटिक और ऑस्मोटिक डायूरेटिक के अंदर क्या होता है? मैनिटोल है। मैनिटोल ऑस्मोटिक डायूरेटिक ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स के रूप में कौन से देते हैं? मैनिटोल देते हैं। और आइसोसोर्बिट आइसोसोर्बिड और मैनिटोल है। मैनिटोल है, आइसोसोर्बिड और मैनिटोल। देखो लूप डायूरेटिक हुआ, ऑस्मोटिक डायूरेटिक हुआ, था पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक कौन सा है? पोटासियम स्पेरिंग 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 डायूरेटिक है। डायूरेटिक पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक अमाइलोरोइड है। पहले क्या है? अमाइलोरोइड अमाइलोराइड है। राइड है स्पाइरोनोलेक्टोन स्पाइरोनोलेक्टोन है। स्पाइरोनोलेक्टोन और अमाइलोराइड है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अगर एंटी डायूरेटिक्स को अगर दी जाती है, देखो डायूरेटिक आर ए टाइप ऑफ मेडिकेशंस that increase the amount of H2O and salt is expelled from the urine। देखो डायूरेटिक्स क्या है? डायूरेटिक्स को अगर पेशेंट को दी जाती है तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर वो क्या है? यूरिन आउटपुट को बढ़ा देती है। बढ़ा देती है नहीं? बढ़ाती है, बढ़ाती है सब। लिख लो। ये देखो डायूरेटिक्स क्या करती है? ये डायूरेटिक्स काम करती है, इंक्रीज कर देती है, इंक्रीज वाटर और इंक्रीज कर देती है सोडियम। या तो इंक्रीज वाटर एंड साल्ट इसको बढ़ा देती है। इसकी वजह से क्या है? इसकी वजह से क्या है? यूरिन का आउटपुट, यूरिन क्या बढ़ जाता है? यूरिन का जो आउटपुट है, यूरिन आउटपुट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यूरिन का डायूरेटिक्स को देने के बाद में ये क्या होता है? वाटर और साल्ट या वाटर और सोडियम के रिटेंशन को वाटर एंड सोडियम के लेवल को क्या करता है? ये बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है? यूरिन का आउटपुट बढ़ जाता है। कहाँ से बढ़ता है? बॉडी से। फ्रॉम बॉडी बॉडी से क्या है? यूरिन के आउटपुट को बढ़ाता है। बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता है? बढ़ाता है। अगर ये कौन से कैसे सिचुएशन वाले पेशेंट को दी जाती है? ये दी जाती है पेशेंट क्या अमित?
अगर ये इंडिकेशन इंडिकेशन का मतलब ये है कि ये कौन से वाले पेशेंट के अंदर दिए जाते हैं। अगर पेशेंट कौन सी कंडीशन से है, पेशेंट के अंदर एडिमा की कंडीशन है, पेशेंट है कंजस्टिव कार्डियक फेलियर वाला, कौन सा, एडिमा वाला, कंजस्टिव कार्डियक फेलियर वाला, हाइपरटेंशन वाली सिचुएशंस के अंदर भी पेशेंट को दी जाती है। रीनल कैलकुलाई वाले पेशेंट को भी दिया जाता है। सैलिसिलिक और बारबिचुरेट पॉइजन वाले पेशेंट के अंदर भी ये दी जाती है। पहला देखो ईडिमा, पेशेंट के अंदर क्या है, ईडिमा की कंडीशन है। कंजस्टिव कार्डियक कंजस्टिव कार्डियक फेलियर, कंजस्टिव कार्डियक ईडिमा, कंजस्टिव कार्डियक फेलियर, हाइपरटेंसिव जैसी सिचुएशंस के अंदर भी इसको दिया जाता है। कौन से हाइपरटेंसिव सिचुएशन, जैसे रेनल कैलकुलाई सैलिसिलिक और बारबिचुरेट पॉइजनिंग, सैलिसिलिक एंड बारबिचुरेट पॉइजनिंग वाली पेशेंट को और सैलिसिलिक एंड बारबिचुरेट पॉइजनिंग वाले पेशेंट को भी क्या है, ये दिया जाता है। अगर साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट के रूप में अगर इसके साइड इफेक्ट के रूप की बात करते हैं तो ये साइड इफेक्ट कहते हैं। साइड इफेक्ट इसके देखो, साइड इफेक्ट, अगर साइड इफेक्ट की मैं बात करूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाइपोकैलेमिया करवाती है। ये क्या करवाती है, हाइपोकैलेमिया कोज करवा सकती है। क्या, हाइपोकैलेमिया क्या करती है, ये हाइपोकैलेमिया करती है। डिहाइड्रेशन जैसे सिचुएशंस डेवलप हो सकती है। डिहाइड्रेशन जैसी सिचुएशंस पेशेंट को हो सकती है। डिहाइड्रेशन जैसे सिचुएशंस पेशेंट को हाइपोकैलेमिया कोज करती है। डिहाइड्रेशन पेशेंट को हो सकती है। मेटाबॉलिक एल्केलोसिस क्या करती है, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस का भी मेटाबॉलिक एल्केलोसिस इंक्रीज कर सकती है। इंक्रीज ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ा सकती है। इंक्रीज करती है ब्लड शुगर को, क्या करती है, ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को बढ़ा। सीरम के अंदर इंक्रीज करती है सीरम यूरिक एसिड इंक्रीज करती है सीरम यूरिक एसिड के लेवल को। क्या करती है ये, इंक्रीज सीरम, ये पोस्चुरल हाइपोटेंशन कॉज कर सकती है। क्या है, पोस्चुरल हाइपोटेंशन जैसी सिचुएशंस भी डेवलप करती है। कौन सी, देखो अगर ये फायदेमंद है, ये नुकसानदायक, ये काम हो सकता है इसके अंदर, ठीक है।
क्या हो रहा हूँ, इंक्रीज सीरम यूरिक एसिड के लेवल, इंक्रीज ब्लड शुगर, देखो अगर एक्यूट एंजाइनल पेन, एक्यूट एक्यूट एंजाइनल पेन, अगर एक्यूट एंजाइनल पेन जैसी सिचुएशन होती है तो सब लिंगुअल क्या है, नाइट्रोग्लाइसरीन पेशेंट को प्रोवाइड, अगर फिर भी नाइट्रोग्लाइसरीन देने के बाद में भी पेशेंट को आराम नहीं होता है तो उसको 2 और नाइट्रोग्लाइसरीन दी जाती है। वह है 5 to 10 मिनट के इंटरवल के अंदर दी जाती है। देखो अगर एंजाइनल पेन है, कौन सा, नाइट्रोग्लाइसरीन, नाइट्रोग्लाइसेरिन। अब नाइट्रोग्लाइसरीन कैसे देते हैं, सब लिंगुअली प्रोवाइड देते हैं। कैसे, सब लिंगुअली। अगर पेशेंट को नाइट्रोग्लाइसरीन क्या देते हैं, सब लिंगुअली देते हैं। अगर सिर्फ लिंगुअली से नाइट्रोग्लाइसरीन से देने से आराम नहीं आता है तो नो पेन रिलीव अगर आराम नहीं आती है तो 2 नाइट्रोग्लाइसेरिन आर प्रोवाइड टू पेशेंट 5 to 10 मिनट इंटरवेल। पेशेंट को क्या है, 5 से 10 मिनट के इंटरवेल के अंदर क्या है, 2 नाइट्रोग्लाइसरीन और दी जाती है। देखो अगर कुछ इम्पोर्टेंट ये है, कुछ इम्पोर्टेंट मेडिकेशंस हैं। देखो मॉर्फिन क्या है, मॉर्फिन क्या है, मॉर्फिन क्या है, मॉर्फिन के बारे में अगर मैं बात करूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मॉर्फिन क्या है, एक पेन रिलीवर है। मॉर्फिन इज ए ड्रग, मॉर्फिन इज ए ड्रग ऑफ चॉइस। क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस। मॉर्फिन इज ए ड्रग ऑफ चॉइस। मॉर्फिन क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, मॉर्फिन इज ए ड्रग ऑफ चॉइस। मॉर्फिन इज ए ड्रग ऑफ चॉइस किसकी है, पेन एंड एंजाइटी, पेन एंड एंजाइटी ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन या एमआई वाले पर्सन्स के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन। इसके बाद में आता है, एक आता है हाइड्रोलाजिन और सोडियम वेलप्रोइक एसिड। देखो हाइड्रोलाजिन जो है, हाइड्रोलाजिन इज इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर दी जाती है। कौन सी सिचुएशन वाली इमरजेंसी होती है, जब पेशेंट क्या है, प्री एक्लेम्सिया कंडीशन। देखो हाइड्रोलाजिन इज ए प्री इक्लेम्सिया, हाइड्रोलाजिन इज गिवन पेशेंट टू ए प्री इक्लेम्सिया की सिचुएशंस इन इमरजेंसी के अंदर। अगर इमरजेंसी के अंदर पेशेंट को क्या है, हाइड्रोलाजिन दिया जाता है। हाइड्रोलाजिन क्या है, प्रोवाइड पेशेंट को किया जाता है कि उसके अंदर इमरजेंसी की सिचुएशन, प्री इक्लेम्सिया की सिचुएशन इन इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर। देखो कौन सी दी जाती है, हाइड्रोलाजिन, कौन सी, हाइड्रोलाजिन।
जीन है। देखो अगर सोडियम नाइट्रोक्लोराइड है, कौन सी है? सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। सोडियम सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। अगर सोडियम नाइट्रोक्लोराइड है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के रूप में, किसमें? हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के रूप में प्रोवाइड करते हैं। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी इमरजेंसी सोडियम नाइट्रोक्लोराइड किस किस का प्रोवाइड किया जाए? ये प्रोवाइड सोडियम नाइट्रोक्लोराइड इज ए प्रोवाइड इन हाइपरटेंसिव इमरजेंसी जैसे सिचुएशंस के अंदर। देते कि नहीं देते? देते हैं। देखो एक और आता है एसिटाजोलेमाइड। एसिटाजोलेमाइड क्या है? आईओपी को डिक्रीज करने के लिए दिए जाते हैं। क्या दे? एसिटाजोलेमाइड। एसिटाजोलेमाइड क्या देते हैं? एसिटाजोलेमाइड क्या करते हैं? इन आईओपी को आईओपी इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर। एसिटाजोलेमाइड पेशेंट को अगर दिया जाता है इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर्स को क्या करता है? रिलीव करने के लिए दिए जाते हैं। कौन सी दिए जाते हैं? एसिटाजोलेमाइड। अब बात करेंगे मेरे प्रिय विद्यार्थियों एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन। कौन सी? एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस के अंदर कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन? एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन। एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस को प्रोवाइड किया जाता है जब पेशेंट की कंडीशंस को रिजॉल्व करने के लिए, या पेशेंट के अंदर जो हाइपरटेंशन हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशंस पे लिए पेशेंट को क्या दी जाती है? एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस दी जाती है। अगर एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस के रूप में पहला आता है अल्फा एड्रेनार्जिक ब्लॉकर्स। क्या आता है? अल्फा एड्रेनार्जिक ब्लॉकर्स। एक आता है बीटा एड्रेनार्जिक ब्लॉकर्स हैं, एक आता है बीटा, और एक आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है। अल्फा एड्रेनार्जिक ब्लॉकर्स के अंदर अल्फा अल्फा एड्रेनार्जिक ब्लॉकर, एक आता है अल्फा एड्रेनार्जिक ब्लॉकर्स। अगर अल्फा एड्रेनार्जिक ब्लॉकर्स के रूप में दिया जाता है अल्फा डोक्साजोसिन। कौन सी दी जाती है उसको? डोक्साजोसिन। दूसरी दी जाती है उसको टेराजोसिन। अल्फा एड्रेनार्जिक ब्लॉकर्स के रूप में पेशेंट को दी जाने वाली पहली है डोक्साजोसिन, और दूसरी होती है टेराजोसिन। बीटा एड्रेनार्जिक ब्लॉकर्स तो क्या है? बीटा एड्रेनार्जिक ब्लॉकर। बीटा एड्रेनार्जिक ब्लॉकर्स के रूप में पेशेंट को कौन कौन से मेडिकेशन? प्रोप्रेनोलोल, एटेनोलोल, प्रोप्रेनोलोल, एटेनोलोल, टाइमोलोल, इथियोनेमाइड, एटेनोलोल, प्रोप्रेनोलोल, टाइमोलोल, एटेनोलोल। कौन कौन सी? प्रोप्रेनोलोल, और एक होती है उसके अंदर लेबेटालोल। कौन सी है?
लेबेटा लोल, कौन कौन से लोल, लेबेटा लोल, दैट इज ए बीटा एडेनर्जिक ब्लॉकर्स। बीटा एडेनर्जिक ब्लॉकर्स के अंदर आते हैं, एक होती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। क्या होती है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैल्शियम चैनल एम्लोडिपिन, निफिडिपिन, कौन कौन से होते हैं? एम्लोडिपिन, निफिडिपिन, एम्लोडिपिन, निफिडिपिन, कौन कौन सी होती? एम्लोडिपिन, निफिडिपिन, वेरापेमिल, वेरापेमिल, और कौन सी? एम्लोडिपिन, निफिडिपिन, वेरापेमिल, डेल्टाजाम। नेक्स्ट कौन सी है? डेल्टीजाम। एम्लोडिपिन, निफिडिपिन, वेरापेमिल और डेल्टीजाम। क्या है? डेल्टीजाम, दैट इज ए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। अब ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, अगर पेशेंट को कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दी जाती हैं तो ये क्या करती है? प्रिवेंट द एंट्री ऑफ कैल्शियम। क्या करती है? पहले इसका फंक्शन है प्रिवेंट करती है, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ कैल्शियम, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम की एंट्री को क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है। क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है। प्रिवेंट द एंट्री ऑफ कैल्शियम। रिलैक्स ऑफ ब्लड वेसल्स, रिलैक्स क्या करता है? ब्लड वेसल्स को, रिलैक्स ऑफ ब्लड वेसल्स। क्या करता है? रिलैक्स ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड की जो वेसल है, ब्लड वेसल, ये क्या करता है? ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है। डिक्रीज द मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन, डिक्रीज द मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन, ये मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन को भी क्या करता है? डिक्रीज करता है। डिक्रीज द मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज द फंक्शन है इसका, फंक्शन। ये फंक्शन किसका है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करती है? प्रिवेंट द एंट्री ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की एंट्री को प्रिवेंट, कैल्शियम की एंट्री को होने नहीं देता है। रिलैक्स दी ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल को रिलैक्स करना, जिसकी वजह से क्या है? ब्लड का प्रेशर क्या है? मेंटेन बना रहता है। डिक्रीज दी मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन, अगर मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन क्या है? प्रॉपर रूप से बना रहेगा तो ब्लड के प्रेशर के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या हुआ सतीश? उतर गए? क्या समस्या है प्रियंका? ओके, देखो
अब आता है ACE इनहिबिटर, ACE इनहिबिटर। ACE इनहिबिटर, ACE इनहिबिटर के रूप में आता है कैप्टोप्रिल, कैप्टोप्रिल। द्वितीय आता है एनालोप्रिल, एनालोप्रिल। अगर ये कैप्टोप्रिल और एनालोप्रिल क्या है, कैप्टोप्रिल और एनालोप्रिल दोनों ही इनहिबिट करती है, किसको इनहिबिट करती है, एंजियोटेंसिन सेकंड को कन्वर्ट से, या इनहिबिट एंजियोटेंसिन सेकंड को। कैसे, देखो स्टार लगा के लिख लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एनालोप्रिल क्या है, इनहिबिट करती है, इनहिबिट एंजियोटेंसिन सेकंड को। ये क्या करती है, एंजियोटेंसिन सेकंड को कन्वर्ट। अगर एंजियोटेंसिन सेकंड कन्वर्ट हो जाता है, अगर एंजियोटेंसिन सेकंड कन्वर्ट हो जाता है तो क्या होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर भी कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसकी वजह से क्या है, बीपी और बढ़ने का चांसेस होता है। कैसे, ऐसी सिचुएशंस के अंदर अगर एंजियोटेंसिन सेकंड कन्वर्ट हो जाता है तो बीपी किस तरह से बढ़ती है, रास सिस्टम काम कर रहे हैं, एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम काम करना स्टार्ट हो जाता है। अगर देखो मैं एक रास सिस्टम के बारे में बताता हूँ। रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन, रेनिन एंजियोटेंसिन, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम कैसे करता है, देखो लीवर से क्या निकलता है मेरे दोस्त, ये लीवर है, ये लीवर क्या निकालता है, एंजियोटेंसिन निकालता है। क्या है, एंजियोटेंसिन। अगर लीवर एंजियोटेंसिन निकालता है तो ये किडनी से क्या रिलीज होता है, रेनिन का सिक्रेशन। किडनी क्या निकालती है, रेनिन। अगर लीवर से एंजियोटेंसिन निकला तो रेनिन एंजियोटेंसिन को क्या किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर। किसके अंदर, एंजियोटेंसिन सेकंड, सॉरी फर्स्ट के अंदर। अगर लीवर क्या निकालता है, लीवर क्या निकालता है, एंजियोटेंसिन। एंजियोटेंसिन किडनी क्या निकालती है, रेनिन, जिसकी मदद से एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर कन्वर्ट होता है। एंजियोटेंसिन फर्स्ट है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट एसी के साथ में एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स की उपस्थिति में एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, AC, दैट इज द AC कहाँ से निकलता है, AC निकलता है हमारे फेफड़ों से। AC कहाँ से निकला, फेफड़ों से निकलता है। ठीक है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर कौन करता है, AC, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो रेनिन क्या होता है, एंजियोटेंसिन सेकंड है, एंजियोटेंसिन सेकंड कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट है, कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन सेकंड। अगर एंजियोटेंसिन सेकंड है, दो सिचुएशन से मेरे दोस्त बीपी बढ़ सकती है। पहली सिचुएशन तो ये आ गई, एंजियोटेंसिन सेकंड अगर एड्रेनल कॉर्टेक्स, अगर एंजियोटेंसिन सेकंड है एड्रेनल कॉर्टेक्स के अंदर जाता है तो एड्रेनल कॉर्टेक्स क्या करते हैं, एड्रेनल कॉर्टेक्स सिक्रीशंस ऑफ एल्डोस्टेरोन,
यही एड्रिनल कॉर्टेक्स से क्या निकलता है, एल्डोस्टेरॉन का सिक्रेशन होता है। क्या सिक्रेशन होता है, सिक्रेशन सिक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन। अगर एल्डोस्टेरॉन से किडनी के एड्रिनल, देखो कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स या रेनल कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स क्या सिक्रेट करता है, कॉर्टेक्स क्या सिक्रेट करता है, सिक्रेशंस ऑफ एल्डोस्टेरॉन। मेरे दोस्त अगर ये एल्डोस्टेरॉन है, ये एल्डोस्टेरॉन वापस से रेनल ट्यूबुल्स के ऊपर काम करता है। कहाँ पे बात करता है, रेनल ट्यूबुल्स के ऊपर। किसके ऊपर, रेनल के ट्यूबुल्स, रे रेनल ट्यूबुल्स, रेनल ट्यूबुल्स। अगर एल्डोस्टेरॉन का सिक्रेशन करते, सिक्रेशन एल्डोस्टेरॉन किसके ऊपर कर, किडनी की रेनल, ये रेनल ट्यूबुल्स के ऊपर काम करता है। जैसे ही ये रेनल ट्यूबुल्स के ऊपर मेरे प्यारे विद्यार्थियों काम करता है तो क्या करता है, रिटेंशन ऑफ ए सोडियम एंड वाटर। किस क्या होता है यहाँ से, रिटेंशन, यहाँ से क्या चालू हो जाता है, रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर, रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन। अगर सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन हो गया तो इस ब्लड के अंदर सोडियम का लेवल बढ़ा नहीं बढ़ा, इंक्रीज ब्लड सोडियम लेवल, इंक्रीज ब्लड के अंदर सोडियम का लेवल। अगर ब्लड के अंदर सोडियम का लेवल बढ़ा तो हमारी बीपी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, इंक्रीज बीपी, इंक्रीज बीपी, ऐसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ये दूसरी बात है, ऐसे भी ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। सेकंड सिचुएशन से आती है, अगर एंजियोटेंसिन सेकंड डायरेक्ट वर्क करता है ब्लड की वेसल्स के ऊपर। क्या है, ब्लड वेसल्स, दैट इज द ब्लड वेसल्स। एंजियोटेंसिन सेकंड ने ब्लड की वेसल्स के ऊपर काम किया, ब्लड वेसल, ब्लड है। अगर एंजियोटेंसिन सेकंड ब्लड वेसल्स के ऊपर कार्य करता है तो वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है। ये क्या काम करता है, ब्लड वेसल्स के ऊपर काम किया, और ये क्या काम करता है, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। अगर वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, ऐसी सिचुएशन से भी क्या है, बीपी बढ़ी नहीं बढ़ी, दोनों कंडीशन से बीपी बढ़। इसलिए एसीई इनहिबिट करता है एंजियोटेंसिन सेकंड को कन्वर्ट होने से, ताकि हमारे जो ब्लड प्रेशर के अंदर हमारे बीपी का क्या है, मेंटेन रहे, बीपी क्या है, मेंटेन रहे। उतार लो। सभी ने उतार लिया। देखिए नेक्स्ट है वेंजोडाइलेटर। हाइड्रोलाजिन और सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। वेंजोडाइलेटर कौन कौन सा है, हाइड्रोलाजिन, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। वेंजोडाइलेटर
आइडरला, द्वितीय कहता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, दैट इज द वेजोडाइलेटर कौन है, हाइड्रोलाजीन है, और सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड क्या करता है। अगर इसके फंक्शंस की मैं बात करूं तो ये किस तरह से फंक्शंस करता है, ये डायलेट द ब्लड वेसल, ये डायलेट क्या करती है, डायलेट करता है ब्लड जो वेसल्स है। अगर ये हाइड्रोलाजीन और सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है, ठीक है, ये क्या करता है, डायलेट करता है ब्लड वेसल, और अगर डिक्रीज ब्लड प्रेशर, इसकी वजह से जो ब्लड का जो प्रेशर है वो प्रेशर कैसा होता है, डिक्रीज रहता है, ठीक है। लिखिए, नेक्स्ट है ओपियोइड एनाल्जेसिक। ओपियोइड एनाल्जेसिक, ओपियोइड एनाल्जेसिक, ओपियोइड एनाल्जेसिक, ओपियोइड एनाल्जेसिक इज ड्राइव्ड फ्रॉम ए पॉपी प्लांट, पॉपी प्लांट से, पॉपी प्लांट ऑफ पेपेवर सोमनिफेरम, कहाँ से डेराइव की गई है, इसको डेराइव की गई है, देखो डेराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम पॉपी प्लांट, पॉपी प्लांट, उसमें भी पॉपी प्लांट में भी पेपेवर सोमनिफेरम, क्या है, पेपेवर, पेपेवर सोमनिफेरम। अफीम क्या है, ओपियोइड क्या है, पेन रिलीवर मेडिकेशन है, दैट इज ए पेन रिलीवर मेडिकेशन, क्या ये पेन रिलीवर मेडिकेशन है। अगर देखो ओपियोइड क्या है, ओपियोइड इज ए पेन रिलीवर मेडिकेशंस हैं। अब ओपियम की, ओपियम है जो 3 टाइप, देखो सिंथेटिक फॉर्म होती है इसकी, सेमी सिंथेटिक फॉर्म होती है, सिंथेटिक सेमी, और एक होती है नेचुरल, नेचुरल फॉर्म। किस किस तरह की होती है ओपियोइड की, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक फॉर्म। अगर ओपियोइड, ओपियोइड, कौन सा, ओपियोइड, ओपियोइड के अंदर पहला नेचुरल, सॉरी नेचुरल, नेचुरल, अगर नेचुरल ओपियोइड की मैं बात करूँ, सेमी सिंथेटिक ओपियोइड, सेमी सिंथेटिक ओपियोइड, ओपियोइड, नेचुरल ओपियोइड, सेमी सिंथेटिक ओपियोइड, नेचुरल है, सेमी सिंथेटिक ओपियोइड, और एक होती है सिंथेटिक ओपियोइड, सिंथेटिक, सिंथेटिक ओपियोइड, ओपियोइड, ओपियोइड। देखो अगर नेचुरल ओपियोइड है, अगर नेचुरल ओपियोइड के रूप में है, मॉर्फिन है, मॉर्फिन है, कोडेन है, और नोस्कापिन है, मॉर्फिन, कोडेन, नोस्कापिन। नेचुरल कौन सी है, मॉर्फिन, मॉर्फिन, कोडेन, कोडेन, नोस्कापिन, कौन कौन सी है, मॉर्फिन, कोडेन, नोस्कापिन, दैट इज ए क्या है, नेचुरल, नेचुरल ओपियोइड है। नेचुरल ओपियोइड के अंदर मॉर्फिन है, कोडेन है, हेरोइन,
देखो हेरोइन, हेरोइन, एपोहेरोइन, एपोमोर्फिन, एपोमोर्फिन दो तरह की क्या है, हेरोइन है और एपोमोर्फिन है, हेरोइन और एपोमोर्फिन है। डाई एसिटाइल मॉर्फिन, मॉर्फिन दैट इज, इसका नाम क्या है, डाई एसिटाइल मॉर्फिन, और दूसरी होती है एपोमोर्फिन, होती है कि नहीं होती है, डाई एसिटाइल मॉर्फिन है। एक नेचुरल है, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक फॉर्म है। सिंथेटिक है, सिंथेटिक फॉर्म है इसकी फेंटेनाइल, फेंटेनाइल, कौन सी है, फेंटेनाइल, मेथोट्रेक्सेट, फेंटेनाइल, मेथोट्रेक्सेट, ट्रामाडोल, ट्रामाडोल, ट्रामाडोल है, कौन से हैं, फेंटेनाइल, फेंटेनाइल, ट्रामाडोल, पैथिडीन, 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 सिंथेटिक ओपियोइड है, फेंटेनाइल है, ट्रामाडोल है, पैथिडीन है। कौन सी है, फेंटेनाइल, ट्रामाडोल और पैथिडीन। कौन है, ट्रामाडोल, पैथिडीन। लोप्रामाइड, लोपेरामाइड और मेथाडोन, लोप्रामाइड, मेथाडोन, लोप्रामाइड, लोप्रामाइड, मेथाडोन, मेथाडोन, लोप्रामाइड, मेथाडोन। देखो अगर ओपियोइड है, ओपियोइड कहाँ से डेराइव हुए, पोपी प्लांट ऑफ पेपेवर सोमनिफेरम से पेन रिलीवर मेडिकेशंस के रूप में दी जाती है। ये 3 कैटेगरीज के अंदर है, नेचुरल के अंदर, सेमी सिंथेटिक और इसके सिंथेटिक ओपियोइड फॉर्म है। अगर नेचुरल फॉर्म के अंदर मॉर्फिन, कोडेन, नॉस्केपिन फॉर्म के अंदर दी जाती है, सेमी सिंथेटिक है, हेरोइन, डाई एसिटाइल मॉर्फिन के नाम से ही आती है और एफोमोर्फिन होती है, और सिंथेटिक फॉर्म इसकी फेंटेनाइल, ट्रामाडोल, पैथिडीन और लोप्रामाइड और मेथाडोन। देखो कॉन्ट्राइंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन किसके अंदर कॉन्ट्राइंडिकेशन है, ये हेड इंजरी, कॉन्ट्राइंडिकेशन किसके अंदर है, हेड इंजरी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के अंदर, रेस्पिरेटरी या रेस्पिरेटरी कंडीशन के अंदर है, किसके अंदर है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन वाला पेशेंट है। पेशेंट किस है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, हेड इंजरी, रेस्पिरेटरी और पैनक्रेटाइटिस, पैनक्रेटाइटिस, हेड इंजरी, रेस्पिरेटरी डिप्रेशंस और पैनक्रेटाइटिस जैसी कंडीशंस के अंदर। देखिए देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हाँ 2-4 मिनट की बात हो रही है, ओके। देखो कुछ
कुछ लाइन है कि अगर naloxone is also used to relieve neonatal asphyxia due to opioid is used. अगर अगर लेबर जैसी कंडीशंस के अंदर, किसके अंदर है, लेबर जैसी कंडीशंस के अंदर है, अगर काम में लिया, अगर लेबर जैसी कंडीशंस के अंदर काम लिया जाता है और दिक्कत हो जाती है तो ये रेस्पिरेटरी एसफेक्जिया जैसी सिचुएशंस को अगर डेवलप हो जाती है तो उस ऐसी कंडीशंस के अंदर पेशेंट को क्या प्रोवाइड किया जाता है, नेलेक्सोन। क्या है, ऐसी सिचुएशंस के अंदर पेशेंट को अंदर नेलेक्सोन, कौन सा, नेलेक्सोन देते हैं, उस पेशेंट को क्या है, नेलेक्सोन प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है, अगर नालट्रेक्सोन यूज ओपियोइड एंटागोनिस्ट, नालट्रेक्सोन क्या करते हैं, ओपियोइड एंटागोनिस्ट के रूप में काम करता है। नालट्रेक्सोन है, नालट्रेक्सोन ओपियोइड एंटागोनिस्ट है। नालट्रेक्सोन, नालट्रेक्सोन ओपियोइड एंटागोनिस्ट, नालट्रेक्सोन कैसे काम करता है, ओपियोइड एंटागोनिस्ट के रूप में काम करता है नालट्रेक्सोन। देखो अगर ट्रामाडोल पेशेंट को कब, पोस्ट ऑप के पेशेंट को ट्रामाडोल देते हैं, क्रोनिक पेन है, वास्कुलर पेन है, ट्रामाडोल क्रोनिक पेन वास्कुलर पोस्ट ऑप के पेशेंट को कैसे, पोस्ट ऑपरेटिव ट्रामाडोल पर पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट को। क्रोनिक पेन है, वास्कुलर पेन जैसी कंडीशन है, पोस्ट ऑप के क्रोनिक पेन, वास्कुलर पेन जैसी सिचुएशन की। अगर फेंटेनाइल इज ए सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ मॉर्फिन, फेंटेनाइल क्या है, सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ मॉर्फिन। देखो फेंटेनाइल इज ए सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ मॉर्फिन की जो सिंथेटिक डेरिवेटिव है वो कौन है, फेंटेनाइल है। फेंटेनाइल इज ए सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ मॉर्फिन की जो सिंथेटिक डेरिवेटिव कौन है, फेंटेनाइल। क्या ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। ये फेंटेनाइल है मेरे पास, फेंटेनाइल, दैट इज द फेंटेनाइल। ठीक है, ओके, थैंक यू।